हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं बेसिक्स टू एक्सपर्ट। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। वो क्वेश्चन बिलोंग करता है सीए फाइनल लॉ के चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेट करता है। और जो क्वेश्चन सामने खुला हुआ है वो सेक्शन नंबर 166 यानी ड्यूटीज़ ऑफ अ डायरेक्टर से रिलेट करता है। तो ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर इस वीडियो में हम पूरा पढ़ेंगे। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो मेरा चैनल अभी फॉलो करने लगे हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 166 जो हमारा प्रीवियस निमोनिक होता था वो होती थी 6 ड्यूटीज़ एक डायरेक्टर की, और उसका निमोनिक होता था अ गुड डायरेक्टर ऑलवेज अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसमें से 6 पॉइंट्स तो आज भी ये वाले कवर हो जाते हैं हमारे, लेकिन अगर अब आप देखोगे तो ये 9 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो 6 पॉइंट्स तो हमारे वही रहने वाले हैं, लेकिन उस निमोनिक को अब आप भूल जाओ, क्योंकि अब एक 9 पॉइंट्स का कंप्लीट निमोनिक मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो पिछली जो भी वीडियो आपने देखी है उसे भूल जाओ, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी और भी कुछ बताया था कि 166 को कैसे याद करना है। एक डायरेक्टर की 6 ड्यूटीज़, अदरवाइज़ 6 लाख का फ़ाइन करके मैंने पूरा समझाया था। बट अब वो भी थोड़ा सा अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि ड्यूटीज़ 9 हो चुकी हैं। तो बेटर है कि ये इसको आप फाइनल समझो, ये एकदम फाइनल वीडियो है ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर के लिए और बहुत ही रिलेटेबल निमोनिक है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखो, आराम से समझ आ जाएगा आपको पूरा का पूरा। ओके, स्टार्ट करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर से। ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर लिखी कहाँ पर है? सेक्शन 166 में लिखी हुई हैं। 9 ड्यूटीज़ हैं। अब ये 9 ड्यूटीज़ क्या हैं? अ कंपनी ड्यूटी, अ कंपनी ड्यूटीज़, ये इसका निमोनिक है, अ कंपनी ड्यूटीज़। बेसिकली आपको ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर कैसे याद रखना है? अ कंपनी ड्यूटीज़। अब अ कंपनी ड्यूटीज़ को हम शुरू करते हैं करना। जो अ कंपनी है, मतलब जो सबसे पहला ए है, वो है इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स। जो हमारा डायरेक्टर है वो कैसे एक्ट करेगा? टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स। और फिर ये वाला पॉइंट है नॉट टू असाइन हिज ऑफिस, एनी असाइनमेंट ऑफ ऑफिस शैल बी वॉइड। तो ये 2 पॉइंट आपके होते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ निमोनिक, जिससे आपको समझ आ जाए। ए से आपके 2 पॉइंट्स कवर होते हैं। पहला है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, ए से आर्टिकल्स, और ए से ही असाइन ऑफ ऑफिस, असाइन ऑफ ऑफिस इज वॉइड, इज़ नॉट वैलिड। फिर आता है हमारा कंपनी। कंपनी से है हमारा ये वाला पॉइंट, सो एज टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। आपको क्या करना है? कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करना है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा? सो एज टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, ए से 2 पॉइंट, और कंपनी वाला पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट हमारा कवर होता है। अब आती हैं ड्यूटीज़। अब जो हमारी 6 ड्यूटीज़ हैं इसको हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ही मेन पॉइंट शुरू होता है। डी से आता है ड्यू एंड रीजनेबल केयर, टू एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज़ विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस। इसमें काफ़ी सारे डी हैं, ड्यूटीज़, ड्यू, डिलीजेंस। तो डी से आपको क्या रखना है? अपनी ड्यूटी वो कैसे परफॉर्म करेगा? ड्यू एंड रीजनेबल केयर से परफॉर्म करेगा, स्किल एंड डिलीजेंस के साथ परफॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है। आपके 4 पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो गए हैं। 2 पॉइंट ए से, 1 पॉइंट कंपनी से, और डी हो गया। ड्यूटीज़ में डी हो गया। अब आता है यू। यू से क्या करना है? यू से आपको कोई भी अनड्यू गेन अचीव नहीं करना है। नॉट टू अचीव अनड्यू गेन और एडवांटेज ईदर टू हिमसेल्फ और टू हिज रिलेटिव, पार्टनर और एसोसिएट। ना तो खुद, ना ही अपने रिलेटिव को, पार्टनर को, एसोसिएट को। इफ़ फाउंड गिल्टी देन लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ गेन टू द कंपनी। अगर वो लाइबल होता है, अगर गिल्टी फाउंड होता है, तो वो जो गेन, अनड्यू गेन उसने अचीव करा है, वो उसे कंपनी को पे करना होगा। ठीक है, डी हो गया, यू हो गया। अब आता है टी। टी से, टी बहुत नॉर्मल है, टू एक्ट इन गुड फेथ। हाँ, टू एक्ट इन, ये देखो टू एक्ट यहाँ पर लिखा है, टू एक्ट इन गुड फेथ। टी से टू एक्ट इन गुड फेथ। आई से आपको करनी होगी इंडिपेंडेंट जजमेंट, टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट, इंडिपेंडेंट जजमेंट। आई से आपकी हो गई इंडिपेंडेंट जजमेंट। ई से हो गया हमारा एम्प्लॉयज़ एनवायरनमेंट, शेयर होल्डर और कम्युनिटी के इंटरेस्ट में आपको काम करना है। यही है, टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इट्स एम्प्लॉयज़, द शेयर होल्डर, द कम्युनिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आप कैसे याद रखोगे? आप याद रखोगे एम्प्लॉयज़ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, दोनों ई है, शेयर होल्डर के लिए, कम्युनिटी के लिए, बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। तो यहाँ पर डी यू टी आई ई
बी हमारा हो गया है। जो बचा है वो एस बचा है। एस बहुत सिंपल है, एस है हमारा किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आना जो कि क्या हो, कन्फ्लिक्टिंग हो। किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आना जो कन्फ्लिक्टिंग हो। पढ़ते हैं, नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन वेयर हिज इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। अपने इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट को साथ में लेकर चलेगा, उसमें किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक बार पूरा निमोनिक, अ कंपनी ड्यूटीज़। तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट कवर हुए थे, यहाँ 3 और यहाँ 6, 6, 1, 7 और 2, 9, 9 के 9 ड्यूटीज़ आई बिलीव आपको याद हो गए होंगे। अब देखो ड्यूटी कंपनीज, अब आपको इसका सेक्शन याद रखना पड़ेगा 166। एक डायरेक्टर की 6 ड्यूटी नहीं होती, 9 ड्यूटीज़ होती हैं। तो ऐसे करके या जैसे भी आप याद करना चाहो कर सकते हो। ये 9 ड्यूटीज़ हमको याद करनी है ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ याद होनी चाहिए, क्योंकि बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आप डायरेक्टर के लिए अगर कुछ लिख रहे हो तो ये कंटेंट को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, या किसी और आंसर में आप कुछ बता रहे हो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डायरेक्टर को क्या करना चाहिए था, वहाँ पर आप ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर का रेफरेंस दे सकते हो। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वैसे कंटेंट वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ आई होप आपको एक 9 ड्यूटीज़ याद हो गई होंगी। एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। ए से हमारे 2 पॉइंट्स है, आर्टिकल्स के हिसाब से काम करेगा और ऑफिस को असाइन नहीं करेगा। कंपनी के लिए क्या था, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करेगा और उसके मेंबर के बेनिफिट के लिए काम करेगा। उसके बाद ड्यूटीज़ में सबसे पहले डी था, ड्यू एंड रीजनेबल केयर से काम करेगा। यू से अनड्यू गेन्स को अचीव नहीं करेगा। टी से टू एक्ट इन गुड फेथ, और आई से इंडिपेंडेंट जजमेंट फॉलो करेगा। ई से एम्प्लॉयज़ और एनवायरनमेंट, शेयर होल्डर और कम्युनिटी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा। और एस से कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आएगा जो कि कन्फ्लिक्टिंग होगी उसके इंटरेस्ट में और कंपनी के इंटरेस्ट में। सो आई होप आपको 9 के 9 पॉइंट्स याद हो गए होंगे। अगर याद हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।